हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम आपके प्रीमिक्स वापस ले आए हैं और जो हमारा सितंबर का मिस हुआ है प्रीमिक्स, हम कोशिश करेंगे कि अगले 4 to 6 वीक्स में हम उसको अक्टूबर के साथ ही आपका कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करें। तो आज का जो आपके प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू कावेरी रिवर। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बात कर रही है कि ये कर्नाटक और तेलंगाना से फ्लो करती है। दूसरी स्टेटमेंट बात कर रही है कि ये रंगन थिटू बर्ड सेंचुरी इसी पर बेस्ड है। थर्ड स्टेटमेंट बात करिए कि जो आपका स्टैनली वाटर रिजर्वायर है वो कावेरी रिवर पर ही बना है। फोर्थ स्टेटमेंट बात कर रही है कि जो कावेरी रिवर का पानी है वो कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स और एक यूटी के बीच में शेयर किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट की, तो तेलंगाना, तो आपको ऐसे ही पता लग जाना चाहिए कि तेलंगाना से रिवर फ्लो ही नहीं करती, क्योंकि ये कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु से फ्लो करती है। ये स्टेटमेंट तो आपकी वैसे ही गलत हो गई। सेकंड हम बात करते हैं कि जो आपका रंगन थिटू बर्ड सेंचुरी है ये आपका कर्नाटका में आता है और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी दर्जा मिला था 1940 में। ठीक है जी। इसके अलावा जो एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि इसे हम इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया स्टेटस से भी जाना जाता है और ये दिया गया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। थर्ड हम बात करते हैं जो आपका स्टैनली वाटर रिजर्वायर है जिसे हम मेत्तूर डैम भी कहते हैं, तो ये आपका तमिलनाडु में है और इसका मेन सोर्स आपका कावेरी रिवर ही है। फोर्थ जो यहाँ बात की गई है कि इसका जो पानी है वो कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में शेयर किया जाता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड ऑफ 2007 था उसके तहत ये पानी शेयर किया जाता है, बट रिसेंटली ही जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई थी 2018 में, उसके तहत कर्नाटका का शेयर यहाँ पर बढ़ा दिया गया था कुछ। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें इसके बारे में। सो सी ऑप्शन यहाँ आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि कोरल रीफ्स आपके लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं अर्थ पे ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। थर्ड ये स्टेटमेंट बात कर रहा है कि कोरल रीफ्स आपके नेचुरली कलरफुल होते हैं एल्गी की वजह से, जो कि कोरल के अंदर रहती है और उसे खाना भी प्रोवाइड करती है। फोर्थ स्टेटमेंट बात कर रहा है कि आपके 3 तरीके के कोरल रीफ्स होते हैं। एक है आपका फ्रिंजिंग रीफ्स, सेकंड है आपका बैरियर रीफ्स एंड थर्ड है आपका कोरल एटॉल्स। जो आपका आफ्टरनून में प्रीक्योर का सेशन गया है उसमें हमने अच्छे से कोरल रीफ्स डिस्कस किया है। अगर आपने वो पढ़ा हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं। आपकी चारों ही स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली लिखा है कि कोरल आपके एनिमल्स ही होते हैं, प्लांट्स नहीं होते हैं, क्योंकि कोरल अपना खाना खुद नहीं बनाते अनलाइक प्लांट्स। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में भी मेंशन है कि जो एल्गी है वो कोरल के अंदर रहती है और उसे खाना प्रोवाइड करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस में जो कोरल अपना वेस्ट एक्सक्रीट करता है उसकी हेल्प से ही एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और कोरल को खाना प्रोवाइड करती है। सेकंड हम बात करेंगे कि कोरल रीफ्स आपके लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं अर्थ में, तो ये बिल्कुल सही है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से कोरल जो पॉलिप्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर काफी लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बन चुका है कोरल रीफ्स का। वो स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे। 3 तरीके के ही कोरल रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और आपके कोरल अटॉल्स। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इनके अच्छे से पढ़ लीजिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि जैसे आपके जो बैरियर रीफ्स होते हैं वो सबसे लार्ज होते हैं साइज में। जो आपके कोरल अटॉल्स होते हैं वो बेसिकली आपके कंटिन्यूस नेचर के होते हैं, या हम कह सकते हैं सर्कुलर भी होते हैं। ठीक है जी। और जो आपके फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ये आपके लैंड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें आपकी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका अटल टनल के बारे में, जो रिसेंटली काफी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि ये बीआरओ द्वारा बनाया गया है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस टनल के द्वारा हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी मनाली से लाहौल स्पीति वैली तक।
जो कि पहले कट रहती थी फॉर अराउंड 6 मंथ्स, 1 साल में, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होती थी। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये लिपुलेख पास के अंडर बनाई गई है। फोर्थ स्टेटमेंट में बात कही गई है कि मोरावियन मिशन के बेसिस पर ये अटल टनल बनाई गई है। ठीक है जी, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो पॉज करें। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी ये रही। आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बीआरओ द्वारा ही ये बनाई गई है। सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बात की गई है कि इस टनल की वजह से मनाली से लाहौल स्पीति तक कनेक्टिविटी रहेगी, और उससे आगे भी मनाली से आपका जो लेह लद्दाख वाला एरिया है वो भी थ्रू आउट द ईयर अब कनेक्टेड रहेगा चंडीगढ़ के साथ। ठीक है जी, तो जितनी भी जो हमारी आर्मी सप्लाईज जाती हैं बॉर्डर पे, उनमें भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट हम वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जितने भी आपके लाहौल स्पीति और लद्दाख वाले रीजन है वहाँ पे टूरिज्म इसकी वजह से बूस्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रैफिक में स्टक नहीं रहेगा या कहीं गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से काफ़ी उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है, और वो इजीली मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपके लिपुलेख पास के अंडर बनी है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये आपकी रोहतांग पास के अंडर बनी है। लिपुलेख पास तो आपका उत्तराखंड में है। फोर्थ स्टेटमेंट बात कर रहा है मोरावियन मिशन के बारे में, तो बेसिकली ये 1860 में मोरावियन मिशन द्वारा प्रपोज किया गया था कि एक टनल बनाई जाए रोहतांग पास के नीचे से, ताकि कनेक्टिविटी बेटर हो। आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है, आपको बताना है कौन कौन से पासिस कौन कौन सी स्टेट्स में करेक्टली यहाँ मैच किए गए हैं। तो पहला है आपका जेलेपला पास, तो ये सिक्किम के साथ मैच किया गया है। दूसरा यहाँ बात कर रहा है बारालाचाला पास, तो ये उत्तराखंड के साथ दिखाया गया है। थर्ड यहाँ बता रहा है बमला पास हिमाचल प्रदेश के साथ, एंड फोर्थ बता रहा है माना पास अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो करेक्ट आपके स्टेटमेंट्स हैं वो हैं, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। जो आपका बारालाचाला पास है वो बेसिकली आपका हिमाचल में आता है, बमला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, और जो आपका माना पास है ये आपका उत्तराखंड में आता है। ठीक है जी, सो आपकी इसमें फर्स्ट ही स्टेटमेंट सही है, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। काफी बेसिक से क्वेश्चन है, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे अगर आपको किन्हीं दो पासिस के बारे में भी नॉलेज होती, तो ऐसे भी आप अपनी अप्रोच लगा सकते हैं इन तरह के क्वेश्चंस पे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स के साथ डैम्स मैच करने हैं। ये आपके 4 डैम्स यहाँ मेंशन्ड है, 4 रिवर्स यहाँ मेंशन्ड है, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, निमू बाजगो, उकई, और 4 जो आपकी रिवर्स हैं वो है तापी, इंडस, महानदी और सतलुज। ठीक है जी, तो जो आपका करेक्ट कोड आपको बताना है कौन सा है, तो आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो जो आपका हीराकुंड डैम है वो बेसिकली आपका महानदी रिवर पर है, जो कि आपका ओडिशा में है। भाखड़ा नंगल डैम आपका सतलुज में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। निमू बाजगो आपका इंडस नदी पर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो आपका उक्कई डैम है वो आपका तापी नदी पर है, जो आपका गुजरात में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए अपने, जो आपका फैक्चुअल नॉलेज आपको वो भी जिसका बेस है उसको और ब्रॉड करना है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच।